डॉक्टर अभय बंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत के सबसे पिछड़े और अनदेखे गांवों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया। मेडिसिन शाखा के एमडी और अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एमपीएच हैं। विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम स्थान और कई स्वर्ण पदकों के साथ पढ़ाई पूरी करने पर अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ महाराष्ट्र के एक आदिवासी इलाके में पिछले कई वर्षों से वहां स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं। सुप्रभातम। अमर उजाला समूह और उत्तराखंड की जनता को अभिवादन और धन्यवाद करके बात शुरू करता हूँ। क्रिकेट मैच शुरू होनी है, आईपीएल की मैच है, T20 है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन ही नहीं पहुंच पाए, इसलिए 11th बैट्समैन जो है उसको ओपनिंग भेज दिया जाता है। तो वैसे अभी कुछ मेरी हालत है। जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, जन जन की सेहत। वो जन कौन है? इस देश के 140 करोड़ लोग वो जन है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की वो जन है। और इस 140 करोड़ लोगों में से हर साल 80 लाख लोग मर जाते हैं। 140 करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी पहुँचें और ये 80 लाख मृत्यु कम कैसे हों, ये हमारा चैलेंज है। हमारी चुनौती जो देश के सामने है वो ये है, और इसलिए आज थोड़ी उसके बारे में बात करूंगा। जब हम इन 140 करोड़ लोगों तक सेहत पहुंचाना चाहते हैं, तो सेहत क्या प्रोडक्ट है? बाजार में मिलता है पैकेज। तो सेहत किस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? अमेरिका से जब 40 साल पहले मैं लौटा, दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में एक बूढ़े से मेरी परिचय कराया गया। वो बूढ़ा थोड़ा थोड़ा महात्मा गांधी जैसे दिखता था, इसलिए याद रह गया। बाद में बताता हूँ वो कौन थे। तो उनको बताया गया कि ये अभय है, ऐसे वैसे। तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा अभय तुम डॉक्टर हो? मैंने कहा हाँ। अमेरिका से पढ़ के आए हो? मैंने कहा हाँ। तो बताओ सेहत की भारतीय व्याख्या क्या है? अब मैं पेशोपेश में 10 साल मेडिकल की पढ़ाई की थी, लेकिन सेहत की भारतीय व्याख्या तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ था। मैंने उनको WHO की स्टैंडर्ड व्याख्या बताई, उन्होंने कहा वो छोड़ दो, वो पश्चिमी है, मुझे भारत की व्याख्या बताओ। मैंने हार स्वीकार की। तो उन्होंने कहा सेहत को भारतीय शब्द क्या है? मैंने कहा स्वस्थ। बस वही व्याख्या है। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, जो दूसरों पे निर्भर है वो अस्वस्थ है। तो भारत की हेल्थ की व्याख्या ही इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि उसमें अन्य लोगों पर निर्भरता से मुक्ति है। फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस उसमें निहित है। तो हमारी सेहत की व्याख्या जो है, हम डॉक्टर लोग तो ऐसे गिनेंगे अक्सर कि वज़न कितना है, बीपी कितना है, शुगर कितना है, और फिर कहेंगे कि ये सेहतमंद है। नहीं, भारत की व्याख्या जो है, जो अन्य किसी पे निर्भर नहीं है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। अब बता दूं, जिस आदमी ने मुझे स्वास्थ्य की व्याख्या बताई वो साक्षात महात्मा गांधी के पोते थे, प्रोफेसर रामचंद्र गांधी। तो मानो एक गांधी के मुंह से ही मैंने नई व्याख्या सुन ली। मेरे लिए ये यूरेका मोमेंट था। उसके पहले तो बस मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ सीखा था, लोगों को जाके स्टेथोस्कोप से जांचना और मेडिसिन बांटना, इसी का मतलब स्वास्थ्य सेवा होती है, ऐसे सोचा था। ये एक नया प्रकाश मिला कि लोगों को अपने सेहत के बारे में आत्मनिर्भर करना, ये स्वस्थ बनाना है। इसलिए गांधी का ही दूसरा शब्द उधार लेके, गांधी हिंद स्वराज की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे।
तो स्वस्थ लोगों को अगर बनाना है तो मैंने एक दूसरा शब्द अपने लिए कॉइन किया, आरोग्य स्वराज। तो हम जब स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं लोगों को, तो इसका मतलब नहीं कि बड़े बड़े अस्पताल खोलें, इसका मतलब नहीं कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ने में हर्ज नहीं है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सिद्ध नहीं होता है। अस्पताल, डॉक्टर्स, ड्रग इंडस्ट्री और मेडिकल इंश्योरेंस, ये चारों के चारों स्वास्थ्य के बारे में परावलंबन बढ़ाते हैं, और एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है कि जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट ही बीमारी बढ़ाने में है। वो बढ़ाते हैं, ऐसा मैं इल्ज़ाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसका निहित वेस्टेड इंटरेस्ट बीमारी बढ़ाने में है। और हमको खोज करनी है स्वस्थ होने की। 140 करोड़ लोगों को हम स्वस्थ कैसे बनाएं? अब इन लोगों की जनता की स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं? 40 साल पहले जब हम गढ़चिरौली गए, गढ़चिरौली की थोड़ी बात नाम शायद सुना नहीं होगा आपने, महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी ज़िला है, जो बस्तर इलाका है जहाँ पे नक्सलवादियों के साथ अभी बड़ा युद्ध चल रहा है, उससे सटा हुआ ये हमारा गढ़चिरौली ज़िला है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा में इसको काला पानी, अंडमान निकोबार माना जाता है, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है। इसीलिए हमने सोचा कि वहीं जाएं जहाँ ज़रूरत है। इसे लौटे थे अमेरिका से, गढ़चिरौली गए, तो गढ़चिरौली के लोगों को क्या ज़रूरत है, कैसे जाने? हम तो अमेरिका से आए थे, तो इसलिए गढ़चिरौली के लोगों की, आदिवासियों की और गांव के लोगों की हमने पहली स्वास्थ्य संसद बुलाई। हम नहीं तय करेंगे कि लोगों को क्या देंगे, लोग हमको बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। तो हमने उनको पूछा कि आपकी स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि हम कुछ करें। 50 गांव के लोगों ने 3 दिन चर्चा करके फिर बाद में बाकायदा वोटिंग किया गया। हर एक को 3 वोट्स दिए गए। वोटिंग करके उन्होंने 35 साल पहले हमको जो समस्याएं बताई, वो मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने पहली समस्या बताई, हमारे बच्चे मर जाते हैं। दूसरी समस्या बताई, पुरुष शराब पी के धुंध पड़े रहते हैं। तीसरी समस्या बताई, महिलाओं को बहुत कमज़ोरी है। और चौथी बताई कि दिन भर काम करने के बाद हमारी पीठ, कमर और जोड़ों में बहुत दर्द होता है। अब ये लोगों का दिया हुआ एजेंडा है हमको कि लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 4 हमारी प्रमुख समस्याएं हैं, इन पे कुछ आप कर सकते हो तो करो। तो पिछले 40 साल से हम इन 4 समस्याओं के साथ ही जूझ रहे हैं।